क्या आजकल एमसी करना सही डिसीजन है या फिर एमसी स्पेशलाइजेशन चूज करना करियर को और फोकस डायरेक्शन मिलता है? अगर आप भी कंफ्यूज हो कि एमसी बेटर है या फिर एमसी स्पेशलाइजेशन, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद ऑडिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लाखों स्टूडेंट गूगल पर डेली सर्च करते हैं। एमसी वर्सेस एमसी स्पेशलाइजेशन का करियर स्कोप क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, कौन सा कोर्स 2026 में बेटर रहेगा। करियर गाइडेंस इंडस्ट्री में एक सिंपल रूल है, राइट कोर्स राइट स्किल इज इक्वल टू राइट जॉब, और ये क्लैरिटी आपको आज के इस वीडियो से मिलने वाली है। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसी कोर्स क्या होता है, एमसी में आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, कौन सा कोर्स बेटर देता है आपको हाई सैलरी, बेटर प्लेसमेंट और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। एमसी वर्सेस एमसी स्पेशलाइजेशन कौन सा फ्यूचर प्रूफ है इन 2026 से लेके 2030 के जॉब मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको बताएंगे कि वो रियल डिफरेंशिएशन जो कॉलेज वेबसाइट भी आपको कभी नहीं बताती, जो आपके करियर और पैकेज दोनों काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन दोनों की सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, यानी कि एमसी और एमसी स्पेशलाइजेशन में क्या क्या सिमिलैरिटी है। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है। आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एमसी कोर्स परस्यू कर सकते हो। एमसी या फिर एमसी स्पेशलाइजेशन कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। बोथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। कोर्स सिलेबस की बात करें तो आपको दोनों में प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओएस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको दोनों में पढ़ाया जाता है। टीचिंग मेथड की बात करें तो दोनों का जो टीचिंग मेथड है वो सेम है, आपको थ्योरी मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल जाता है, प्रोजेक्ट आपको दोनों में सेम मिल जाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का सेम रहता है। आईटी सेक्टर ओरिएंटेड कोर्स दोनों है। सो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, आपको दोनों ही कोर्सेज में सीयूईटी पीजी के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, निम्स सेट के बेसिस पर आपको दोनों कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको एमसी या फिर एमसी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल सकता है। प्लेसमेंट प्रोसेस की बात करें तो दोनों का जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो सेम है। आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है, आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, कंपनी इंटरव्यू दोनों का सेम रहने वाला है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे आप एमसी करो या फिर एमसी स्पेशलाइजेशन के साथ परस्यू करो, तो आपको उसमें जो स्किल डेवलप होती है वो आपकी कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, लॉजिकल थिंकिंग की, सॉफ्टवेयर टूल्स की आपकी स्किल काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो नाउ बात करते हैं कि आपको एमसी में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। सो आज मैंने कुछ टॉप स्पेशलाइजेशन के बारे में भी नोट किया हुआ है। सो आप एमसीए एआई एंड मशीन लर्निंग के साथ परस्यू कर सकते हो, डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ आप एमसी कोर्स परस्यू कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, आईओटी, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी मैनेजमेंट के साथ आप एमसी कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो आपको एक सारी स्पेशलाइजेशन एमसी में मिल जाती हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप एमसी स्पेशलाइजेशन के साथ परस्यू कर सकते हो। तो कोर्स एम की बात करें तो एमसी जो जर्नल है वो स्टूडेंट को ओवरऑल आईटी नॉलेज देता है, बट एमसी स्पेशलाइजेशन एक स्पेसिफिकेशन आईटी डोमेन में आपको एक्सपर्ट बना देता है। स्टडी अप्रोच की बात करें तो ये ब्रॉड स्टडी ऑफ ऑल कंप्यूटर फील्ड का अप्रोच देता है आपको, और एमसी स्पेशलाइजेशन डीप एंड एडवांस स्टडी ऑफ वन डोमेन। जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज करोगे आपको ये उसमें ही नॉलेज देगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, करियर ऑप्शन वाइल्ड, इसमें फ्लेक्सिबल काफी ज्यादा है, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, आपको किसी भी प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, वेब डेवलपर आप बन सकते हो, टेस्टर, एनालिस्ट आप बन सकते हो। वहीं एमसी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जो इसका करियर स्कोप है वो फोकस्ड है और फिक्स्ड है। जिस स्पेशलाइजेशन में आप चूज करोगे उसी स्पेशलाइजेशन में आपको रोल मिलता है। अगर आप एमसीए एआई के साथ करते हो तो आप एआई इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी से एमसी कोर्स परस्यू कर सकते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो सिलेबस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमसी जर्नल में आपको कॉमन सब्जेक्ट मिलते हैं, प्लस आपको इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट कुछ मिल जाते हैं, या तो आपको एआई एंड मशीन लर्निंग, आपको एंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट आपको चूज करने को ऑप्शन भी मिल जाता है। एमसी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको कोर सब्जेक्ट मिलते हैं, प्लस आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है उससे रिलेटेड आपको इसमें सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो नाउ टेक्निकल डेप्थ की बात करें तो एमसी जर्नल बेस टू इंटरमीडिएट से रिलेटेड करता है, वहीं एमसी स्पेशलाइजेशन इंटरमीडिएट टू एडवांस, यानी कि इसमें आपको
जर्नल से लेके आपको बेसिक से लेके आपको इंटरमीडिएट सिखाया जाता है, बट इसमें आपको इंटरमीडिएट से लेके एडवांस यानी कि जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करोगे उसमें आपको इसमें एक्सपर्ट बना देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो इसमें जर्नल आईटी प्रोजेक्ट मिलता है, इसमें डोमेन बेस्ड स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं। जिस स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप इसको परस्यू करते हो एमसीए को, अगर आप एमसीए एआई परस्यू करते हो तो आपको एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें, इसमें आपको जेनरिक आईटी कंपनीज में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, बट इसमें आपको डोमेन स्पेसिफाइड टेक कंपनीज में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। स्किल फोकस की बात करें तो इसमें कोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉफ्टवेयर टूल्स आपको इसमें सीखने को मिलते हैं। इसमें आपको डोमेन स्पेसिफिकेशन टूल्स, एडवांस टेक्निक्स आपको इसमें सीखने को मिल जाती हैं। क्योंकि इसमें अगर आप साइबर सिक्योरिटी एआई से अगर आप एमसी कोर्स परस्यू करते हो तो उससे रिलेटेड ही आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, उससे रिलेटेड ही आपको एडवांस टेक्निक सिखाई जाती है। तो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, अगर आप एमसी जनरल के साथ परस्यू करते हो तो इसके बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3,50,000 से लेके 8 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं एमसी स्पेशलाइजेशन के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 16 लाख से लेके 15 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपके डोमेन पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पेशलाइजेशन के साथ एमसी कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें आपको एक गुड ग्रोथ रेट मिल जाती है, आपकी स्किल्स पर वो डिपेंड करती है कि आप अपनी स्किल्स को कितना ज्यादा इंप्रूव करते हो, अपडेट करते हो। एमसी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको हाई ग्रोथ मिल जाती है फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेन के अकॉर्डिंग। अगर आप जिस स्पेशलाइजेशन के साथ एमसी कोर्स परस्यू करते हो, अगर आप एमसी एआई के साथ परस्यू करते हो तो एआई की आजकल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, तो उसके बेसिस पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है। अब बात करते हैं कि एमसीए एंड एमसी स्पेशलाइजेशन किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अगर आपको आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है लेकिन आपको अभी तक नहीं पता कि कौन सा डोमेन आपको चूज करना चाहिए, तो ये आपको प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस, नेटवर्किंग सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाता है, तो जनरल एमसीए आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं एमसीए स्पेशलाइजेशन की बात करें, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन या फिर किसी स्पेसिफिकेशन डोमेन में एक्सपर्ट बनना है, तो एमसीए स्पेशलाइजेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये उन स्टूडेंट के लिए आइडियल है जो फोकस लर्निंग, एक्सपर्ट स्किल और हाई पेइंग जॉब टारगेट कर रहे हैं। तो नाउ अब बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमसीए कोर्स परस्यू कर सकते हो और आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। सो आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को आप चेक कर सकते हो, एनआईटी त्रिची को आप चेक कर सकते हो, एनआईटी वारंगल को आप चेक कर सकते हो। एनआईटी से अगर आप एमसी करते हो तो आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है, बट आपको यहाँ पर निमसेट के बेसिस पर ही एडमिशन मिल सकता है। जेएनयू को आप चेक कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, प्रेसिडेंसी कॉलेज बैंगलोर से आप कर सकते हो, बिट मिश्रा से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, एसआरएमयू यूनिवर्सिटी चेन्नई से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मैमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा भी ये कोर्स ऑफर करती है। तो अगर आप इन टॉप यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेजेस से एमसीए कोर्स परस्यू करते हो या फिर एमसीए स्पेशलाइजेशन कोर्स परस्यू करते हो तो आप ऑन एन एवरेज 6 से लेके 8 लाख पर तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये था पूरा कंपैरिजन ऑफ एमसीए वर्सेस एमसीए स्पेशलाइजेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर गोल के हिसाब से एकदम बेस्ट है। अगर आप जनरल एमसीए करना चाहते हो या फिर किसी हाई डिमांड फील्ड जैसे कि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग से किसी स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो डिसीजन हमेशा आपके पैशन और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ पर डिपेंड करता है। सो अगर आपके मन में अभी भी एमसीए वर्सेस एमसीए स्पेशलाइजेशन को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।